कल तक जो अजय थे, आज उनके दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। कल तक जो खेला हो बे का नारा देते थे, आज वो खुद सत्ता के खेल से बाहर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के साथ ही ममता दीदी के उस अवैध सिंडिकेट के अंत की शुरुआत हो गई है जिसने सालों से बंगाल को जकड़ कर रखा था। कहते हैं कि आरजी कर की उस पीड़िता की आह को हर बंगाल की उन हजारों माताओं बहनों का श्राप आके रंग लाया है। लेकिन असली खबर ये नहीं है कि बीजेपी जीत गई है। असली खबर तो ये है कि सरकार बनते ही वो कौन से 5 डेथ वारंट हैं जिस पर बीजेपी की पहली कलम चलने वाली है। क्या सच में घुसपैठियों को उल्टा लटकाया जाएगा और क्या शुभेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के अगले बॉस? अगले 5 मिनट बंगाल की इस नई क्रांति की हर परत में मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। चुनाव के नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि जहाँ मोदी ने झाल मुड़ी खाई थी, केसरिया सुनामी ने सब कुछ बहा दिया है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ वोट की चोट नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ का गुस्सा है जिसने संदेश खाली से लेकर आरजी कर कांड तक सिर्फ माफियाओं का साथ दिया था। टीएमसी के दफ्तरों पर छाया सन्नाटा बता रहा है कि दीदी का तिलिस्म टूट चुका है। लेकिन अब चुनौती बड़ी है। ममता बनर्जी विपक्ष में रहकर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। ऐसे में जो भी नया सीएम बनेगा, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या कोई और, उनके लिए डगर आसान नहीं होने वाली। लेकिन बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और मिशन बंगाल के तहत 5 ऐसे फैसले तैयार किए हैं जो बंगाल का भूगोल और भविष्य दोनों बदल देंगे। फैसला नंबर 1, गुंडों का परमानेंट इलाज। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रैलियों में बार बार कहा था, गुंडों को उल्टा लटकाया जाएगा। सरकार बनते ही पहला प्रहार बंगाल के उस गुंडा राज पर होगा जिसने पोस्ट पोल वायलेंस को जन्म दिया। 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। वोट बैंक की राजनीति के लिए जिन अवैध घुसपैठियों को बसाया गया, अब उनकी बोरिया बिस्तर बंधने वाली है। लिस्ट तैयार हो रही है और इसकी खलबली ढाका के संसद तक सुनाई दे रही है। बीजेपी का साफ संदेश है, सीमा के पार से आने वालों का ठिकाना अब बंगाल नहीं होगा। ममता दीदी कहती रही कि एनआरसी नहीं होने दूंगी, लेकिन अब सत्ता की चाबी बीजेपी के पास है। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एनआरसी को लागू करना बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी है। ये वो चोट है जो टीएमसी के कोर वोट बैंक को जड़ से उखाड़ देगी। सालों से जमीन न देने का बहाना बनाकर बॉर्डर फेसिंग को रोका गया। अब डबल इंजन की सरकार में जमीन भी हिलेगी और फेसिंग भी होगा। अमित शाह का वो विजन अब हकीकत बनेगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सिंगूर में जो नैनो प्लांट ममता दीदी के धरने की बेंच चढ़ गया था, अब वहां फिर से औद्योगिक क्रांति लाने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में वादा किया था, कानून व्यवस्था सुधरेगी तो निवेशक खुद खींचे चले आएंगे। बंगाल को माफियागिरी से निकालकर मशीनगिरी की तरफ ले जाना ही असली चुनौती है। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता को नंदीग्राम में धूल चटाई थी, आज फिर सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। लेकिन नया सीएम जो भी हो, उसे उस हिंसक राजनीति का सामना करना होगा जो बंगाल की मिट्टी में घोल दी गई है। टीएमसी अंदर से टूट चुकी है, कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और विरोधी कड़वे घूंट पी रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी अपने इन 5 वादों को पूरा कर पाएगी? क्या बंगाल की ये नई सरकार उन हजारों कार्यकर्ताओं को न्याय दिला पाएगी जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जान दी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के लिए सही सीएम होंगे।